वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, हम सभी ने अभी तक भगवान श्री भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम प्रथम स्कंद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे, पठन करेंगे। आप सभी श्रेष्ठ उत्तम रसिक जनों को, श्रोतागणों को श्री भगवान राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कथा का मनन करना चाहिए। इसी क्रम में अब हम श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की 6 अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि मिले 6 अध्याय में ज्यों नारद को सिद्ध, जगत माहि जाति भय नारद परम प्रसिद्ध। जगत माहि जाति भय नारद परम प्रसिद्ध। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, सत्यवती सूत व्यास जी देव ऋषि नारद जी के जन्म कर्म की कथा सुनाकर फिर नारद जी से पूछने लगे कि हे कृपा सिंधु, हे नारद जी, वह ज्ञानदाता भिक्षु जब सब चले गए तो आपने प्रथम अवस्था में क्या किया था?
हे स्वयंभू, आपने पिछली अवस्था कैसे व्यतीत की? जब काल आया तो वह शरीर कैसे आपने त्याग किया? हे सुरसतम, प्रथम कल्प का स्मरण तुमको कैसे बना रहा? सबको परलोकदाता ग्रह काल खंडित न हुआ, तुम्हारी स्मृति भी खंडित नहीं हुई, वह सब मुझसे कहो। व्यास जी ने इस प्रकार उन नारद जी से कुछ प्रश्न किए। तब उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए नारद जी कहते हैं कि ज्ञानदाता भिक्षु जब चले गए थे तब आयु की आदि में यह किया। मेरी माता स्त्री भाव मूढ़ दासी कोई बात तक करनी जिसे न आती थी। एक मैं था उसके अकेला बेटा, मुझसे अधिक स्नेह रख के और मेरे निर्वाह की चिंता रात दिन करती रहती थी। परंतु मेरी माता के मन में वह भी पराधीन और असमर्थ थी, जैसे काठ की पुतली नटुए के वश में रहती हैं। माता के स्नेह से मैं उस ब्राह्मण के पास रहता रहा, परंतु मन में दिन रात यह विचार करता रहा कि इस मोह की फांसी से मैं किस दिन छूटूंगा। साधु लोगों की कृपा से मैं अपने आप को 5 वर्ष का नहीं समझता था। एक दिन मेरी माता उस ब्राह्मण के लिए दूध दुहाने को जाती थी, सो मार्ग में उस बिचारी को काले सर्प ने डस लिया। तब मैंने अत्यंत आनंदित होकर उस समय यही विचार किया कि ईश्वर भक्तों को सदा कल्याण करते हैं और मुझे अपना दास जानकर मुझ पर भी अनुग्रह किया। देखिए वह नारद जी क्यों प्रसन्न हुए, क्योंकि वह उस बंधन मोह की फांसी से छूटना चाहते थे और उनकी मोह की फांसी थी उनकी माता का स्नेह। माता को सर्प ने काट लिया, माता का स्वर्गवास हो गया। तो नारद जी खुश हुए कि अब मेरी मोह की फांसी छूट गई है। इसलिए यहाँ कहा गया कि वह काफी खुश हुए, आनंदित हुए। तो आगे कहते हैं कि यह बात निश्चित समझ में उसी समय उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। नारद जी उसी समय उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। समृद्ध देश, राजधानी, ग्राम, ब्रज, रत्नादि उत्पत्ति स्थान, किसानों की गांव, सुपारी, पुष्पों की वाटिका, स्वतः सिद्ध वृक्ष समूहों से भरे हुए वन और वृक्ष समूहों के सुंदर सुंदर उन्होंने उपवन देखे। चित्र धातु विचित्र पर्वत, हाथी वृक्षों की शाखा तोड़ रहे हैं, निर्मल जल भरे ताल लहरा रहे हैं। मार्ग में जहां जहां मनोहर कूप बावड़ियां दिखाई दे रही हैं, ताल, नदी, वन आदि दृष्टि आते थे। सुंदर सुंदर भ्रमर जहां तहां गुंजार कर रहे थे। पक्षी चित्र विचित्र अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। निर्मल बांस विरण मूल के समूह कुछ बांसों में आप से आप छिद्र हो रहे हैं। उनमें पवन भरकर बांसुरी की समान स्वरीले शब्द निकल रहे हैं। वे किचक कहलाते हैं। इनसे ही महागंभीर शब्द हो रहा था। मैं नारद अकेला ऐसे महाघोर भयंकर वन में सर्प, बिच्छू, श्रृंगार जहां भयानक बोली बोल रहे थे, उनको देखता बालक रूप में मैं चला जा रहा था। चलते चलते सब शरीर शिथिल हो गया, थकान आ गई, तो एक सुंदर सरोवर मुझे दिखाई दिया, मुझको दृष्टि आया। तब मैं भूखा प्यासा उस ताल के जल में स्नान करके जल पीता हूँ और मेरे शरीर का सब थकान श्रम दूर करता हूँ। उस महागंभीर सरोवर के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। मैं उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का तत् हृदय में ध्यान करने लगा। भाव से मन जीतकर परमात्मा के चरण कमल का ध्यान करने लगा। प्रीतिवश होकर नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब धीरे धीरे हृदय में भगवान वासुदेव का दिव्य रूप ऐसा दिखाई दिया
कि एक पुरुष सुंदर स्वरूप जिसकी मुखारविंद का प्रकाश कोटि भास्कर से भी अधिक है, हजारों सूर्यों से अधिक हैं, चतुर्भुजी मूर्ति है, उनकी चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में लिए हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, वैजंती माला कंठ में धारण किए हुए, किरीट मुकुट सिर पर धारण किया हुआ है, त्रिभंगी छवि करे हुए हैं, मकराकृति कुंडल कानों में पहने हुए हैं, श्याम स्वरूप कमल नयन लंबी भुजा तापहारिणी चितवन मंद मंद मुस्काते हैं, बाकी झांकी दिखलाते हैं और मेरे सन्मुख आ गए। उस मनोहर स्वरूप को देखते ही मैं परम आनंदित होकर चाहने लगा कि इस सुंदर स्वरूप को निहारता रहूं। प्रेम प्रीति की भाव से हृदय पुलकायमान हो गया, मन महासुखी होकर आनंद की महाप्रवाह में लीन हो गया, जैसे नदी में बाढ़ आ गई हो, देह की सुध बुध में बिसर गई, भूल गया, परमात्मा की भी सुध नहीं रही। मन का सुखदायक शोक नाशक जो भगवान का स्वरूप है वह एक संग हृदय में दिखा और मैं आनंद से देखता ही रहा। विवशता में मेरा मन कुछ खेदित भी हुआ। जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से अंतर ध्यान हुआ, उस रूप को देखने के लिए फिर हृदय में मैंने मन लगाया। प्रथम जो रूप देखा था वह रूप फिर दिखाई नहीं दिया मुझे। उस एकांत मन में परमेश्वर ने गंभीर आकाशवाणी से मुझ यत्नशील के मन का सब शोक दूर कर दिया। बड़ी खेद की बात है कि इस जन्म में तू मेरा दर्शन करने की योग्य नहीं था। भगवान ने उस आकाशवाणी ने कहा उस बालक को कि इस जन्म में तू मेरा दर्शन करने योग्य नहीं था, क्योंकि जिनके हृदय और मन में काम मल दग्ध नहीं हुए हैं उन कुयोगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। हे पाप रहित, एक बार मैंने अपना स्वरूप तुझको इसलिए दिखाया है कि तेरे मन में अनुराग बढ़ जाए और जो मेरे चाहने वाले साधक लोग हैं वे सब कामादि विषय का त्याग कर देते हैं और थोड़ी सी ही सज्जनों की सेवा से तेरी मति मुझ में अत्यंत दृढ़ हो गई है। तेरे उन साधुओं की जो सेवा की है उससे ये तेरी जो बुद्धि है मेरी भक्ति में लग गई है। इस निंदित देह को त्याग कर तू मेरा पार्षद बन जाना और मुझसे तेरी प्रीति सृष्टि के आदि अंत में कभी नहीं छूटेगी और मेरी कृपा से तुझे इस जन्म का सब वृतांत स्मरण रहेगा। इस श्लोक में विलक्षण बात है कि जिसकी देह नहीं, सबसे बड़ी जिसकी श्वास है, आकाश के भीतर जिसकी मूर्ति है, ऐसे ईश्वर परमात्मा मुझसे कहकर चुप हो गए। मैंने भी सब बड़ों की कृपा से उस पर ब्रह्म परमेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और सब लज्जा त्याग कर भगवत का भजन करने लगा। मांगलिक छिपे हुए जो परमेश्वर के चरित्र थे उनका मैं स्मरण करने लगा और सब पृथ्वी पर फिरूं और अपने मन को प्रसन्न रखूं, किस वस्तु की चाहना नहीं करता था। मद मत्सर ईर्ष्या सब मैंने त्याग दी। काल की बाट दिन रात्रि देखता रहता था कि कब मेरी मृत्यु हो, कब काल आए और मुझे ग्रास ले। हे ब्राह्मण, हे व्यास, जैसे अकस्मात सुदामा पर्वत से बिजली निकले और उसी में समा जाए, उसके समान कृष्ण में मेरी मति हो गई और किसी में मेरी आसक्ति नहीं थी। आत्मा मेरी निर्मल हो गई। जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु हुई, प्रारब्ध कर्म समाप्त हुए, तब पंचभूत का यह शरीर गिर पड़ा। शुद्ध भगवत पार्षद का देह था जो शुद्ध सत्वमय है, वह परमात्मा ने मुझको दिया। कल्प के अंत में इस त्रिलोकी का संहार करके श्री नारायण देव ने क्षीर समुद्र में सोने की इच्छा की
और वह शेष सैया पर सो गए, तब उनके श्वास के संग में प्रविष्ट हो गया। जब सहस्त्र युग सोते सोते हो गए, तब वह भगवान उठे। ब्रह्म अंतर्यामी ईश्वर ने इसकी रचने की इच्छा की। तब मरीचि आदि ऋषिगण हुए और प्राण से हम हुए। हम का अर्थ यहाँ नारद जी को समझना चाहिए। सब ठोर में मेरे जाने की गति हो गई। बाहर भीतर त्रिलोकी में कहीं चला जाऊं, अखंडित ब्रह्मचर्य लेकर महाविष्णु की अनुग्रह से सब संसार में पर्यटन करता हूं। श्री ईश्वर के जो दिए सारे, जो भगवान के हैं, ईश्वर के हैं, दिए हैं, वो क्या है? तो ये 7 स्वर जो हैं वह भगवान के दिए हुए हैं। वह कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। यह 7 स्वर हैं जो ईश्वर के दिए हुए हैं। ब्रह्म रूप इनके ग्राम हैं। इस वाणी और वीणा में मैं इन सभी स्वरों को बजाता हूँ, परमेश्वर के गुण गाता हूँ, सब संसार में घूमता फिरता हूँ। और भगवान के चरित्र जब मैं गाता हूँ तो ऐसा मन मग्न हो जाता है, मानो श्री कृष्ण आनंद कन शीघ्र चित्त में आकर मुझे दर्शन देते हैं और मुझको बुलाते हैं। आतुर चित्त वालों को विषय स्पर्श की इच्छा से बारंबार संसार समुद्र से तरने की नाव हरि के चरित्रों का वर्णन करना है। काम, लोभ और मोह से ग्रसित जीवों का मन योग के मार्ग में यम नियम आदि से शांत नहीं होता। जैसे मुकुंद की सेवा मात्र से शांत होता है। हे पाप रहित व्यास जी, जो तुमने पूछा वह हमने सब जन्म कर्म का रहस्य आपको कह दिया। मैंने मेरी पुराने जन्म की पूरी बात आपको बता दी और आपका मन मैंने प्रसन्न किया होगा। तब वह सूत जी कहते हैं कि हे शौनक मुनि, सत्यवती के पुत्र व्यास जी से भगवान नारद मुनि इस प्रकार कहकर उनसे आज्ञा लेकर वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए स्वप्रायोजन संकल्प शून्य होकर उस स्थान से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। देवर्षि धन्य हैं जो भगवान की कीर्ति गाते हैं, आनंदित होते हैं और नित्य प्रति वीणा बजा बजा कर सब आतुर संसार का उद्धार किया करते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।